हेलो फ्रेंड्स, आयुष मेडिसिन में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीका। आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है ऑक्सीजन। यस फ्रेंड्स, हम ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाएं अपनी लाइफ में और कैसे इंक्रीज़ करें उसके लेवल को, ऑक्सीजन को, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। एज़ पर आयुर्वेदा, एज़ पर हम नेचुरली चीज़ों से हमें कैसे इंक्रीज़ करें। बिकॉज ऑफ कोविड के सेकेंड वेव की वजह से और लॉकडाउन भी एक्सटेंड कर दिया गया है 3 मई तक, तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर की काफ़ी मारामारी चल रही है कि कहीं तक मिल नहीं रहा, स्टॉक आउट हो चुके हैं और इवन रीफिलिंग में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे इंक्रीज़ करा जाए एज़ पर आयुर्वेदा, विथ रेफरेंस आपको बताएंगे। सो मेरे चैनल में जो नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ में अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। सो देरी ना करते हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हम कैसे वेज टू इम्प्रूव योर ऑक्सीजन लेवल, किन किन तरीक़ों से हम अपने ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करें, किन खान पान के ज़रिए, किन तौर तरीके के ज़रिए हम अपने ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है। सो फर्स्ट वाली हम इंग्रेडिएंट बात करने से पहले हम ये आपके स्लाइड में देख रहे हैं, लिसन टू ग्रैंडपा ग्रैंडफादर, जो कि ग्रैंडपा या ग्रैंडफादर कहते हैं जो अपने आंगन में या अपने घर के आसपास प्लांट एरिया में अपने तुलसी को ग्रो करने के लिए, उनके काफ़ी अलग अलग रीजंस रहे होंगे, पर आज हम बात करें फर्स्टली जो तुलसी के ऊपर। तो तुलसी अपने घर के आंगन में क्यों उगाते हैं? कुछ ना कुछ सोच के ही उगाया होता है कि ये अलग अलग इनके रीज़न होते हैं अपने ग्रैंडपा के, बट ये आगे तो लाइफ में काफ़ी चीज़ों में यूज़ आते हैं और ख़ासकर इसके ऑक्सीजन का काफ़ी मेन रोल रहा गया है। सो जैसे ये है अपने ऑक्सीजन, बड़े लोग कहते हैं कि ये लक्ष्मी के ज़रिए, गॉडनेस ऑफ लक्ष्मी के लिए ही रखे गए, और इवन ये आयुर्वेदा में क्वीन ऑफ हर्ब माना गया है कि ये औषधि की रानी है हमारी तुलसी। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने तुलसी के ऊपर। जो हमारे आयुर्वेदा में बोल रहा है, इसकी जो तुलसी है उसकी फैमिली वो लेबिएट फैमिली से बिलोंग करती है और इसका ऑसिमम सेंटालम कहते हैं, मतलब बॉटनिकल नेम बताया गया है। सो इसके गण अगर जाने जाए तो हमारे आचार्य चरक ने भी बोला है कि ये श्वास हर है और सुश्रुत ने बताया कि शिरोविरेचन का है। सो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे है तुलसी जो है वो काफ़ी आपको कहीं टू डे लाइफ में आप यूज़ करते होंगे। जैसे कि इसके पहले हम प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं तुलसी की, कि ये कटु होती है और तिक्त होती है, जिससे कि हमें वायरस को लड़ने के लिए और अपने बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी सहायता देती है। सो इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये कफ और वात को शमन करने वाली होती है। तो कफ और वात को शमन करने के साथ साथ हमारे जो पाचन शक्ति है उसको भी बढ़ाती है और दीपन, मतलब हमारी डाइजेशन, उसको भी सही प्रकार से कराती है। इवन ये ब्लड प्योरीफायर है, जिससे रक्त शोधक माना गया है, और साथ ही साथ जितनी भी आपको खांसी जुकाम हो या फिर वीकनेस आ रही हो तो ये तुलसी उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करती है। सो आपको जिससे कि स्किन डिजीज़ में, क्योंकि इसका मुख्य जो प्रॉपर्टी है वो आयुर्वेदा में माना गया है कि ये कृमिघ्न है। कृमिघ्न मतलब जैसे कि जितनी भी हमारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें भी तुलसी बहुत अच्छा वर्क करती है। और ज्वरघ्न है, ये फीवर के लिए भी अच्छी है और शीत प्रशमन, ठंडक भी देती है थोड़ा बहुत। सो अब जैसे कि इसके अलग अलग यूजेस भी बताए हैं, उस यूजेस जान लेते हैं। जैसे कि अगर आप इसकी पत्तियों को लगातार अपने, जैसे कि आपको अगर शिर रोग हो या सर में दर्द हो तो इसके पत्र का स्वरस है, रस बना के अपने ये नस्से में, नाक में डालने से इसका जितने भी हेडेक्स है वो सब रिलीज़ हो जाते हैं, रिलीफ मिलते हैं आपको। अगर आपको कान में भी स्वेलिंग सी आ रही है तो आप इसको भी पत्र स्वरस डाल सकते हैं। जैसे हम जान लेते हैं, प्रिवेंट करती है काफ़ी अगेंस्ट मलेरिया, डेंगू के फीवर तक को। तुलसी के पत्ते को चू करने से आपको कोल्ड फ्लू जैसी बीमारी नहीं होगी। इवन आपको क्या करना है, 12 पत्ती लेना है तुलसी के, दिन में 2 बार, जिससे कि आपकी जो स्ट्रेस है, चिंता है, वो सभी रिलीफ हो जाएंगी, इसको प्रिवेंट करेगी। साथ साथ में ये एक नर्व टॉनिक मानी गई है, इवन आपके बुद्धि को भी शार्प करती है, इसकी मेमोरी शार्पन
के लिए भी काफ़ी अच्छी देखी गई है। तो हम एक टाइप का इसका डिकॉक्शन तैयार कर सकते हैं, जैसे कि तुलसी की पत्ती ली और इसके साथ थोड़ा सा हनी और साथ साथ में हम अदरक लें। दोनों को मिक्स करके ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी बनती है ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स के लिए, जिनको सांस नहीं आ रही, अस्थमा पेशेंट्स के लिए, और इन्फ्लुएंजा के लिए, कफ के लिए और कोल्ड में भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है, क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल को इतना इंक्रीज़ कर देती है कि आपको ऑक्सीजन लेने में या लंग्स में दिक्कत नहीं आएगी, और ये इस सब को इम्प्रूव करेगी आपके ऑक्सीजन लेवल को डे टू डे लाइफ में इसको लेने से। सो जैसे कि इसका आप बना सकते हैं, जूस बना के भी पी सकते हैं। अगर रीनल स्टोन या फिर यूटीआई जैसी प्रॉब्लम है तो आपको ये तुलसी भी इसमें वर्क करेगी। इसमें आपको इसको, अगर रीनल स्टोन या यूटीआई जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो आपको 6 मंथ्स तक ये रेगुलरली अपनाना है तुलसी के जूस को हनी के साथ। सो तुलसी के कुछ फ़ायदे और भी हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, मेन एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसके साथ साथ ये आपकी इम्यूनिटी की शक्ति को भी बढ़ाती है और जो आपकी ऑक्सीजन है उसको इंक्रीज़ करती है डे टू डे लाइफ में। इसको आपको डे में और दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह मॉर्निंग में लेना है और रात को लेना है। अपने मुंह में रखना है इसे, और इसके जितने भी रस है उसको आप, ये आपकी बॉडी में जाएगी, आपके लंग्स तक जाएगी और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। और साथ में जैसे अगर हल्का सा भी सर्दी जुकाम हो या खराश है तो उसको भी जड़ तक हटा सकती है तुलसी आपकी। इवन ये अच्छा रोल देखा गया है, इवन लूज़ मोशन में भी आप तुलसी यूज़ कर सकते हैं। ये सरप्राइजिंग रहा होगा, पर इसको आप तुलसी के पत्ते को ज़ीरे के साथ अगर यूज़ करेंगे और 2-3 बार इसे चाटने, फिर ही ये आपकी जो लूज़ मोशन जैसी बीमारी है, जो आपको इतने हैवी डोज लेने पड़ते हैं मेडिसिन के, आप उससे छुटकारा पा सकते हो और ये ईज़िली रिलीफ पहुंचाएगी आपको। और जैसे मेनली जो प्रॉब्लम आती है लोगों को आजकल देखी गई है, जैसे कि आपके ही सांस लेने के ज़रिए, जैसे सांस लेते हैं तो आपको अपने अंदर ही कोई स्मेल आती है, बैड स्मेल हो या फिर कोई गंदी स्मेल या फिर बदबू या फिर कुछ ऐसी जो आपको अच्छा नहीं लगती है, तो ये सब आपको तुलसी, ये जो प्रॉब्लम है वो आपको उससे प्रॉब्लम से छुटकारा पहुंचा सकती है। कैसे कि आपको रोज़ाना सुबह तुलसी लेना है, अपने मुंह में रखना है, और ये डेली मॉर्निंग आपको रखना है अपने मुंह में। और इसको धीरे धीरे ये क्या होने धीरे धीरे आपकी जितनी भी बैड स्मेल है, मुंह में स्मेल आ रही है, सांस में स्मेल आ रही है, ऐसी चीज़ गंदी या बदबू, तो वो सबको धीरे धीरे कम कर देती है और फिर आपको ये स्मेल जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन जो तुलसी है ये हमारे चोट लगने पर, जब चोट लगती है तब भी हम ये काफ़ी अच्छा हीलर मानी गई है। इस तुलसी पत्ते के साथ आप फिटकरी यूज़ कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके अपने घाव में आप जल्दी लगा के, और ये घाव को बहुत जल्दी भर देगी, क्योंकि हमारी जो फिटकरी है वो भी एंटीसेप्टिक मानी गई है। सो इन दोनों को मिक्स करके हम घाव के लिए जल्दी भरने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो तुलसी जो है ऑल राउंडर है हमारी। सो ये आपके ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करने में बहुत मदद करेगी। तो आपको इसे क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में लेना है और इवनिंग में लेना है, और इसको चू भी कर सकते हैं। इवन इसके आप पानी के साथ आपका पानी का घोल बना के भी पी सकते हैं, या अपने मुँह में रख सकते हो तो आप मुँह में रख सकते हैं इसको, और इसके जो एब्जॉर्व करके आपके सलाइवा से मिक्स होके या आपके लंग्स तक पहुंचा के आपके ऑक्सीजन को इंक्रीज़ करने के लिए सहायता देगी। सो ये पहली जो इंग्रेडिएंट बताई है हमने तुलसी। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने मैजिक जिंजर की, मतलब अदरक की, जो कि बहुत ही फेमस हो गया है इस पेंडेमिक पीरियड में। सो अपने जिंजर जो है ये अदरक है, ये अदरक आप अपने घर में प्लांटिंग एरिया में भी लगा सकते हैं या उगा सकते हैं। सो इससे इसके जितने भी फ़ायदे हैं, हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि जो जिंजर है, मतलब जो अदरक है, उसको हम जिंजरबेरी सी फैमिली से बिलोंग करता है, और साथ ही साथ जैसे जिंजरबेरी ऑफिनेले इसकी और बॉटनिकल नेम बताई गई है। और ये एक मुख्य कर्म इसका तृप्तिगन है, मतलब अपने तृप्त कारक है ये। आपको इसका जो गुण देखेंगे, इसका जो गुण है वो रुक्ष है और तीक्ष्ण है और थोड़ा गुरु है, क्योंकि ये तीक्ष्ण होने के कारण, रुक्ष होने के कारण ये
कोरोना के वायरस को जड़ से ख़त्म कर देती है। आपके थ्रोट में अगर सोरो थ्रोट हो रहा है या फिर खराश हो रही है कुछ, या कास जैसी या श्वास जैसी कोई भी प्रॉब्लम है ऑक्सीजन सी, तो आप इसको ले सकते हैं अदरक को। तो आपको ये आपके कफ और वातशामक है, एक तरीके से ये रक्त शोधक भी मानी गई है, ब्लड प्योरीफायर है, और कटु और स्निग्ध होने से ये बिल्कुल हमारे जितनी भी श्वास हर से प्रॉब्लम है उन सबको हर लेती है। और जितना संधिगत जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी, अगर जोड़ों में भी प्रॉब्लम हो रही है या जोड़ों में दर्द होता है, तो आपको क्या कुछ नहीं करना, सिर्फ अदरक को पीस कर गर्म करके उसका लेप लगा लेना है, काफ़ी मदद करेगी। और नेक्स्ट ये जो मेन है इसका कास में, श्वास में, हिक्का में, कोल्ड कफ में, फ्लू में, ये अदरक सबसे अच्छी मानी गई है। तो आपको अदरक में यही मेन चीज़, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है हमारी अदरक, और जितने भी इसमें आपके जब ठंड लगती है, ठंड में काफ़ी अदरक यूज़ किया गया है कि जिससे कि आपको सर्दी जुकाम हो या फिर सांस लेने में आपको बहुत ही ब्रीथिंग नहीं आ रही है या हल्की हल्की सांस रुक के आ रही है, तो आपको क्या करना है, सीधे पेशेंट को क्या करना है कि आपको अदरक दे देना है। आपके कोई भी रिलेटिव हो, पेशेंट हो, उनको आप अदरक दे दें और उसके मुंह में अदरक डाल दें, और वो अदरक के मुंह में से वो चबाएगा या हल्का सा चबाएगा, तो उसके अंदर के जो रस है, उसका जो स्वरस है, वो अंदर बॉडी में जाएगा, और जैसे ही वो जाएगा आपके लंग्स तक पहुंचेगा, तो आपके ऑक्सीजन लेवल को भी इंक्रीज़ करने में 100% ठीक कर देगा, जिससे कि आपकी जो ऑक्सीजन है, जिसमें हल्की हल्की सांस नहीं आ रही, उसकी जितनी भी ब्लॉकेज है उसको सबको क्लियर करते हुए आपकी लंग्स की तरफ जाएगा। ये सर्दी जुकाम के लिए भी काफ़ी अच्छी। इसका रेफरेंस जान लेते हैं। हमारे आयुर्वेदिक की टेक्स्ट में इसका रेफरेंस जो है भाव प्रकाश में माना गया है, सुश्रुत के सूत्र के 46 में, चरक के सूत्र के 27, और शारंधर ने भी इसका वर्णन किया है। तो ये विथ रेफरेंस आप जाके आप देख सकते हैं कि माना है। हम ये सेकंड इंग्रेडिएंट हमारी जिंजर हो गई। अब थर्ड में पहुंच रहे हैं। बस रात को आपको इसके एक एक टुकड़े रखने हैं, जैसे कि आप सुबह ले सकते हैं या रात को खाने से पहले, आप अपने खाने के बाद या फिर जैसे सोने जाते हैं तो अपने बेड में सोने से पहले आप अपने मुंह में रख लें, और इसे सुबह तक आप अपने मुंह में रखें, जिससे कि जितने भी आपके वायरसेस आपके गले में हैं, जो चिपके हुए वायरस हैं, उन सब इसके गुण, जो हमारी जिंजर के या अदरक के जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ है, तीक्ष्ण और रुक्ष और गुरु है, उन तीनों को, वो तीनों से वो कोरोना वायरस जितनी जो वायरस है वो उससे ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं है जितना हमारा अदरक है। वो उसे क्लीन करती हुई जाएगी, और आपके गले तक के जितने भी सोरो थ्रोट हो रहा है, गला खराश हो रहा है, तो उन सभी को ठीक करते हुए आपके लंग्स तक जाएगी और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट हमारा जो है सबसे रासायनिक हमारा आंवला। आंवला जो है वो काफ़ी हेल्थ बेनिफिशियल बहुत माना गया है। तो आंवल की मानते हैं इसको, इसे एम्लिका ऑफिसिनालिस है इसके बॉटनिकल नेम, और यूफोरबिरेसी फैमिली से माना गया है। इसके गण देखने से पहले आप आंवला के बारे में जान लेते हैं कि आंवला जो है वो काफ़ी रासायनिक माना गया है, और इसके जो गुण हैं वो सारे पाँचों के पाँचों रस इसमें पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये अम्ल का प्रदान होता है। और ये हमारे जितने तीनों दोष है, वात पित्त का, तीनों दोषों को हर लेता है। अम्ल होने के कारण ये वात को हरता है, और मधुर और शीत होने से ये पित्त को हरेगा, और साथ साथ में ये रुक्ष और कषाय होने की वजह से कफ का भी शमन कर देता है। मेनली ये पित्त का शमन करता है। ये चक्षुष्य भी है, केशय भी है। तो नेक्स्ट जो देख लेते हैं, मेजर हेल्थ बेनिफिट क्या पाया जाता है इसमें। मेजर ये केशय माना गया है, और साथ साथ में आपकी बोन हेल्थ को, एपिटाइट को, इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराएगा। जितनी भी डाइजेशन है उन सबको
अच्छे से हेल्थी डाइजेशन प्रोवाइड करता है आपका आंवला। आँखों के लिए अच्छा है, लीवर को केयर करता है, मेंटेन रखता है, स्किन के लिए भी केयर करता है, और जितनी भी शुगर वाले पेशेंट हैं उनके सारे शुगर को मैनेज करते रखता है। और वेट मैनेजमेंट में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल देखा गया है आंवला के ऊपर। सो हम आंवला जो है, जितने भी आंवले जैसे हमारे बुखार में हो या फिर स्किन डिसऑर्डर में हो, इस सब में, या हृदय रोग में हो, ये सभी में आंवला बहुत अच्छा माना गया है। इसका रेफरेंस आपको क्या मिलेगा? भाव प्रकाश में, चरक के सूत्र 27 में, चरक चिकित्सा के 3 चैप्टर में, सुश्रुत के 46 श्लोक में, इन सब का आपको रेफरेंस वहाँ मिल जाएगा। आयुर्वेदिक की टेक्स्ट बुक में आप जाके देख सकते हैं। आपको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, आपके ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करेगा। जैसे कि आपको कुछ नहीं करना, इसके आंवला के कुछ पीसेस अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे एक पीसेस या फिर एक इंटरवल बना के खाना है। ऐसे अपने इसको आप आंवला का जूस बना के पी लो, या फिर सीधे साबुत आंवला ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इस आंवले का जूस हो या फिर आंवला कट करो और वो छोटे छोटे जो पीसेस बना के अपने मुंह में रखना है। आपको ये सुबह लेना है, शाम लेना है, खाने के बाद लेना है, या खाने के साथ ले सकते हो। और हो सके तो इसको बिल्कुल फ्रेश वे में लो, और जैसे रात में रख लेना। आंवला और अदरक एक साथ रखेंगे रात में। और कहीं भी बाहर जाने से पहले, आप कभी भी बाहर जाते हो या कोई भी कोविड पेशेंट आपके घर में है या फिर बाहर है कहीं, तो आप आंवला और अदरक को मिक्स करके उसका मिश्रण बना के उसके मुंह में रखें, जिससे कि उसकी जितना भी सलाइवा बनेगा उसके माउथ में जाके, तो उसको गले तक जाके आपके लंग्स में जाके आपकी ऑक्सीजन को लेवल जो होता है उसको इंक्रीज़ करेगा। तो जितनी पेशेंट है इसमें हमने काफ़ी यूज़ करा है, तो उनको काफ़ी रिलीफ मिला है उनके गले से लेकर उनको अगर सर्दी या जुकाम है या कुछ खाने का मन नहीं करता है तो, और सांस की दिक्कत है मेन, क्योंकि मेनली ऑक्सीजन की वजह से ही, ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारे वहाँ काफ़ी पेशेंट्स इसी वजह से कोरोना वायरस की वजह से, इस वायरस की वजह से जा रहे हैं। तो आपको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए जो नेचुरली हर्ब है वो हमारा आंवला और अदरक और तुलसी मानी जाती है। सो हम एक मैजिक लास्ट सरप्राइजिंग हर्ब बताने वाले हैं जो काफ़ी आपकी ऑक्सीजन को इंक्रीज़ कर देगी, आपकी ऑक्सीजन लेवल को 300% तक या 300% से ज़्यादा तक इंक्रीज़ करने में बहुत मददगार मानी गई है, जो कि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने बताई है। एक सिद्धा मेडिसिन के बारे में बताओ करके बोला था, तो हम सिद्धा मेडिसिन के बारे में बताने वाले हैं। कड़ू की पूड़ी। कड़ू की पूड़ी ये आपकी जो स्क्रीन में दिख रहा है वो ये सिद्धा मेडिसिन की नाम है, ये जानी जाती है, ये हर जगह आपको मिल जाएगी। जो कि फ्रेंड्स जो आपको दिख रहा है वो हरित की ही है। हमारी जो हरित की रासायनिक मानी गई है वही हरित की सिद्धा मेडिसिन भी यूज़ करवाती है और ऑक्सीजन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद मानी गई है। तो आप यही जिसका बॉटनिकल नेम ये टर्मिनल चुबेला है और कॉम्रेडेंसी फैमिली से बिलोंग करती है ये। सो इसके जितनी जातियाँ मानी गई है वो काफ़ी प्रकार की 7 जातियों से बिलोंग करती है और आपको इजीली कहीं भी प्रोवाइड हो जाएगी। इसमें भी 5 रस प्रोवाइड होते हैं इसकी प्रॉपर्टी में, बस लवण नहीं रहता। अब ये दोष कर्म के अनुसार आप देखना चाहेंगे तो ये मधुर तिक्त कषाय होने से ये पित्त का शमन करती है, कटु और तिक्त कषाय होने से कफ का शमन करती है और अम्ल मधुर होने से वात का शमन करती है। इसलिए इसको तीनों दोषों को हर लेती है। तो ये विशेष काम हमारे वात को शमन करने के लिए करती है। तो आप इसका लेप भी बना के आप जितनी भी इन्फ्लामेशन है, जिसको सूजन है, जिसको दर्द है, जिसको चोट लगी है, उसको हील करने में आपकी हमारी हरित की काफ़ी ईज़िली हर लेती है और हील करने में काफ़ी मदद करती है। ये हृदय कारक है और साथ साथ में बुखार को या फिर कोई भी खांसी या जुखाम इन सब को काफ़ी हद तक कम कर देती है।
इसके अलग अलग फ़ायदे माने गए, जैसे हमारी जो IBS जितनी भी प्रॉब्लम होते हैं, जिनको IBS हमारे आयुर्वेदा में घृणी रोग कहते हैं, घृणी रोग को जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो आप हरित की यूज़ कर सकते हैं। कब्ज़ है उसमें यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन है जिसको, तो हरित जो और घृणी रोग जो है उसको आपने क्या करना है कि इसमें आपको हरितकी को उबाल लेना है और उसको ले लेना है। और साथ साथ में अगर आपकी अग्नि मंद है, मतलब डाइजेशन नहीं अच्छे से नहीं होता है, तो आप इसको मुख में रखें, अपने मुंह में रखें और उसे चबाएं। चबाने से ही आपको आपकी जितनी भी अग्नि है उसको सम प्रकार से इसको डाइजेशन प्रोवाइड करेगी। तो हमारी जो स्रोतस को शोधन करने के लिए जो हरितकी है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसमें अलग अलग ऋतु के प्रकार से ऋतु हरितकी आप मानी गई है, जो कि आपको भाव प्रकाश में इसका रेफरेंस मिल जाएगा। और इसकी रेफरेंस आप देखना चाहेंगे कि हमारे ऑक्सीजन लेवल को कम से कम 300% से भी ज़्यादा बढ़ा देती है। ये हमारे सूत्र के सुश्रुत के सूत्र 46 में और भाव प्रकाश में और चरक सूत्र के 25 चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। हरितकी जो है आपको कहीं भी मिल जाएगी। जो हरितकी की है ये काफ़ी में न्यू रिसर्च आई गई है कि हरितकी पोटेंशियल है थेरेपेटिकल फॉर द कोरोना वायरस के लिए। इसमें 5 रस प्रोवाइड होते हैं, तो ये आपके वायरस को काफ़ी हद तक कम कर देती है और आपके ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करने में बहुत मददगार है ये। तो आपको जो भी है से हम लोकल लैंग्वेज में इसको हरड़ बोला गया है, तो आप हरड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट एरिया में कब कहीं मिल जाए आपको, या कोई भी सिद्धा मेडिसिन के स्टोर में आप मिल सकते हैं। हरितकी आपको सपोर्ट करेगी काफ़ी क्रूशियल पीरियड में, कि बॉडी में आपकी अग्नि को स्ट्रॉन्ग करेगी जैसे मैंने बताया, और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करती है। और साथ साथ में आपकी जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में, उन सभी के टिश्यू लेवल को इस समय में आपको लाभदायक मानी गई है। ये जो हरित के गुण और फायदे जो कि हमने बता दिए हैं, तो आप हरित की पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको हरड़ मिलता है बाहर से, इसका साबुत हरड़ भी ले सकते हैं अपने मुंह में रख के। इसके 2 बार पानी पीना है आपको। इसका जो डोजेज है आप पाउडर फॉर्म में लेते तो 1 टीस्पून आप ले सकते हैं, और वैसे अगर छोटे बच्चे ले रहे हैं तो 1/4 क्वार्टर आप इसको पाउडर के साथ पी सकते हैं रात में। यह आपके ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करती है और आपके लंग्स को बिल्कुल स्वस्थ रखेगी, और जितनी भी आपके लंग्स में प्रॉब्लम आ रही हैं वो सभी प्रॉब्लम को ये दूर करने में बहुत मददगार मानती है। तो आपको ये जो 4 चीज़ बताई है, तुलसी, अदरक, आंवला और हरड़, ये हमारी हरितकी, ये चारों चीज़ आपके ऑक्सीजन लेवल को कहीं हद तक इम्प्रूव करेगी और इस क्रूशियल पीरियड में आप सभी का सहायता करेगी। इससे पहले हम एक एक्सरसाइज बता देते हैं। O2 को, मतलब हमारे ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैंने काफ़ी घर में भी एक्सपीरियंस किया गया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसी आपको प्रॉब्लम होगी, सांस नहीं आ रही, तो आप कोशिश करें कि अपने सांस को भरें, लंबी सांस लें और अपने हाथ को टमी एरिया अपने स्टमक में रखें और पूरा सांस लें। बहुत डीप इनहेल लेना है। इनहेल लेने से बाद क्या होगा कि आपके जितने भी लंग्स में वो सब में एयर भरेगी और ये स्टमक तक एयर भरेगी, तो आपका ये स्टमक थोड़ा अपसाइड आएगा। देन उसके बाद धीरे धीरे आपको पूरा लंग्स में एयर है, फिर सांस छोड़ना है आपको। पूरा सांस छोड़ने के बाद आपको ये प्रोसीजर दोबारा अपनाना है, और बीच में जब आप सांस ले तो एक बार आपको कुछ सेकंड के लिए इसको पॉज भी ले सकते हैं, फिर छोड़ें अपने सांस को। ऐसी ये प्रक्रिया आपको दिन में 2-3 बार आप ट्राई करें, और जितना हो सके आप ड्रिंक मोर वाटर। आपको डिहाइड्रेशन नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। माइल्ड डिहाइड्रेशन में आप इसको वर्क कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो ब्लड है वो थिक हो जाता है, और फिर जैसी ब्लड जो है वो थिक होने के कारण जो आपको ऑक्सीजन जो है ना वो लेस प्रोवाइड होती है आपके सेल्स में। सो आपको
अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेशन बिल्कुल गुड क्वालिटी होनी चाहिए वाटर की, जिससे कि आपकी ऑप्टिमाइज़ हो सके आपकी ऑक्सीजनेशन आपको। आपको हो सके तो आपको बाहरी एरिया में कोई स्मेल लेने के लिए जितने भी हैं उसको अपने मूड को बूस्ट करने के लिए आप अच्छा सा ट्रिप मेंटेन कर सकते हैं। आप एक और एक्सरसाइज मानेंगे जिसमें आप अपने आर्म को आपको सिर्फ हिलाना है, स्विंग करना है। अगर वॉकिंग करते टाइम या फिर एक्सरसाइज करते टाइम आप कर सकते हैं। जैसे कि हम वॉकिंग करें तो अपने आर्म को स्विंग करना है, जिससे कि आपकी जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो डिटॉक्स होगी और इम्प्रूव करेगी ऑक्सीजनेशन में आपके सारे टिश्यू को। और मेन हो सके तो एल्कलाइज रहना है। एल्कलाइज योर डाइट, इंक्रीज करना है आपको एल्कलाइज प्लांट बेस्ड फूड जितने भी हैं, जैसे डार्क वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको लेने हैं, जिससे कि आपको सेल्स को ऑब्जर्व करेगी और ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी आपके ब्लड में। आपको एक नर्चर फॉर योर प्लांट, मतलब काफ़ी ऐसे प्लांट्स देखे गए हैं जो कि आपके ऑक्सीजन लेने में या ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में काफ़ी मदद करती है घर बैठे बैठे। कि आपको स्नेक प्लांट आता है जो मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं इसे। तो ये क्या करती है, जितनी भी लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो उन सभी को कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन को वो कन्वर्ट कर देती है आपके प्योर ऑक्सीजन के, जिससे कि आप ओवरनाइट आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो ऑक्सीजन लेने में या सांस की दिक्कत ना हो, तो आप ये बेडरूम के आसपास अपने नियर में लगा सकते हैं स्नेक प्लांट को। नेक्स्ट लास्ट नॉट ए लीस्ट बट जो आपने ऑक्सीजन की नेचुरल ऑक्सीजन वेंटिलेटर जनरेट करने से आप प्रॉपर 40 मिनट में अपने पेट में बल लेट जाना है आपको, और इसमें सांस लेने में अगर दिक्कत हो तभी ये कर सकते हैं आप। ये इफ़ेक्टिव माने गए, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ अपने सर के बल एक तकिया रखना है और अपने घुटना और पेट के बीच में 2 तकिया रखना है आपको, और पैरों में आपको 1 तकिया के पंजों में रखना है, और फिर आपको धीरे धीरे सांस लेना है। इसमें थोड़ी बहुत कफिंग आती है पर उसके बाद आपको सांस आने में मदद होती है और इसमें इंक्रीज़ हो सकती है। आपको ये बिल्कुल नेचुरल वेंटिलेटर है, तो आप ये घर में भी कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसे यूज़ करें और ये अपनाएं और बिल्कुल नहीं डरें। ये इस क्रूशल हमारे कोरोना वायरस या कोरोना पीरियड की वजह से आपको अपने हेल्थ को स्वस्थ बनाए रखना है, और आप इस ऑक्सीजन के ज़रिए, इस नेचुरल एयर के ज़रिए, नेचुरल वेंटिलेटर के ज़रिए आप अपने आप को बचाए रखें, और जितनी भी सेल्फ मेडिकेशंस हैं आप उसे भी अपनाएं। साथ साथ में अगर जितने भी आपको कोविड पेशेंट्स जितने भी मेडिकेशन दे रखे हैं आप उनको भी साथ साथ में लें, और इस नेचुरल हर्ब्स को भी ले सकते हैं विद गैपिंग ऑफ 30 मिनट्स। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दीर्घ आरोग्य भव फ्रेंड्स।